हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शकुंतला बैंकिंग एकेडमी बाय दीपक सर। आज का जो मेरा एलिगेशन एंड मिक्सचर का सेकेंड क्लास है। इसके पहले वाले क्लास में मैंने आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर किया था और 10 क्वेश्चंस कराए थे एलिगेशंस मिक्सचर के, यानी किस टाइप्स के सम आपको एलिगेशन मिक्सचर से बनते हैं और कहाँ पे हम लोग एलिगेशन मिक्सचर का अप्रोच करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे, एलिगेशन मिक्सचर का एप्लीकेशन करेंगे और कहाँ पे हम लोग एलिगेशन मिक्सचर का अप्रोच के एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, आज जो क्लास है एलिगेशन मिक्सचर का जो है सेकेंड क्लास है। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चंस हो जाएगा 11 से स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए आप लोग एक काम कर सकते हैं कि एलिगेशन मिक्सचर का जो पीडीएफ दिया हुआ है, पीडीएफ का जो लिंक दिया हुआ है वो सारा डाउनलोड करके एक बार खुद से कीजिए। ठीक है, एक बार खुद से जब कीजिएगा तो क्या होगा कि जहां जहां आप फंसिएगा अब वीडियो आप देख सकते हैं, क्योंकि हम तो हर एक का वीडियो सोल्यूशन करा रहे हैं। ठीक है, तो एक बार आप खुद से ट्राई कीजिएगा तो आपको जो है क्वेश्चंस को आपको जब वीडियो देखिएगा तो बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग 11 पे फोकस करते हैं। इस तरह से है, A mixture of 20 kg of milk and water contain 10% water। ठीक है, ये 20 kg है। ठीक है, यहाँ पे मिल्क एंड वाटर दोनों ही है, मिल्क भी है वाटर भी है। मिल्क है और क्या है ये वाटर है। ठीक है, वाटर अगर 10% है तो मिल्क कितना हो जाएगा 90%। अगर रेशियो का बात करें तो 9:1, वाटर और मिल्क का रेशियो कितना हो जाएगा 9:1। ठीक है, चलिए अब इधर देखिएगा, how much water should be added to increase the percentage of water to 25%। वाटर को हम कितना ऐड करेंगे कि वाटर का परसेंटेज कितना हो 25%। ठीक है, अब फिर से सुनिएगा, क्वेश्चंस कुछ इस तरह से है कि सपोज यहां पे जो है 20 kg क्या है मिल्क एंड वाटर का सॉल्यूशन है, जिसमें वाटर का परसेंटेज 10% है, तो रेस्ट 90% क्या होगा मिल्क होगा। अगर हम वाटर इज टू मिल्क का रेशियो देखें तो 1:9 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कितना वाटर को ऐड करेंगे कि वाटर का परसेंटेज कितना हो जाएगा 25%। हम लोग यहाँ पे वाटर को ऐड कर रहे हैं, मिल्क क्या है कांस्टेंट है, इसीलिए अगर हम बात करें तो मिल्क का जो इधर का यहाँ पे जो क्वांटिटी होगा, मिल्क का जो यहाँ पे क्वांटिटी होगा, यहाँ भी क्वांटिटी क्या होगा सेम होगा। अगर 25% हमको वाटर चाहिए तो रेस्ट 75% क्या होगा मिल्क होगा, तो रेशियो कितना हो जाएगा 3:1। इसको हटा दीजिए। अब इधर ध्यान दीजिएगा, मिल्क के बारे में हम क्या बोले, मिल्क कांस्टेंट है। ठीक है, तो मिल्क का यहाँ पे रेशियो कितना है 9 रेशियो है और यहाँ पे रेशियो कितना हो गया 3 रेशियो हो गया, यानी कि इन दोनों को क्या करना होगा इक्वल करना होगा। तो यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, अगर 3 से मल्टीप्लाई किए ये कितना हो जाएगा 9:3। ठीक है, अब ये मिल्क इनिशियल जो मिल्क कितना 9 रेशियो, फाइनल भी कितना है 9 रेशियो। ठीक है, लेकिन वाटर मेरा कितना इंक्रीज कर गया 2 रेशियो इंक्रीज कर गया, 2 रेशियो आपको उसी का वैल्यू चाहिए। अब देखिए इधर ध्यान दीजिएगा, 9 और 1 कितना 10 रेशियो। अगर यहाँ पे बात करें तो 10 रेशियो कितना है 20 kg है, 10 रेशियो का वैल्यू कितना है 20 kg है। तो यहां से आप निकाल सकते हैं 1 रेशियो का वैल्यू कितना 2 kg, तो 2 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 kg। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 4 kg, यानी कि 4 kg हम लोग वाटर और मिक्स करेंगे तो आपको जो है लास्ट में जो है क्या होगा वाटर का जो परसेंटेज होगा 25%। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट आप रेशियो से कर सकते हैं, यहाँ पे एलिगेशन मिक्सचर अप्लाई करने का जरूरत नहीं है। अप्लाई भी करेंगे तो होगा, लेकिन उस पे आपको लाना पड़ेगा। ठीक है ना,
और ये आपको डायरेक्ट बन गया, सिंपल है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग मिल्क के रेशियो को इक्वेट करेंगे। 9 रेशियो है, यहाँ भी 9 रेशियो करना है। कितना इंक्रीज किया, 2 रेशियो इंक्रीज किया, सिंपल। 2 रेशियो का वैल्यू फाइंड कीजिए, आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग है 12। हम लोग जबरदस्ती हर जगह एलिगेशन मिक्सर अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, जहां पे जो जिस लायक का सम है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये करेंगे। बहुत सारा सम वाटर और मिल्क जो है वो आपका जो है रेशियो से भी बहुत जल्दी बनता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं 12। A mixture of 40 liter of milk and water contain 10% water। 12 में है, ये क्या है, 40 लीटर है। अब इसमें दोनों ही है, ये क्या है, मिल्क है और ये वाटर है। ठीक है, वाटर जो है 10% है, 10% क्या है, वाटर है, तो 90% क्या होगा, मिल्क होगा। अगर हम लोग यहां पे अगर बात करें मिल्क इज टू वाटर का रेशियो बोले तो यहां भी कितना होगा, 9:1। अब इसको हटा दीजिए। ठीक है, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू दिस शो दैट वाटर में 20% इन द न्यू मिक्सचर। वाटर का जो है 20% करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 20% अगर वाटर है, यानी कि 20% अगर वाटर है तो रेस्ट मिल्क कितना हो जाएगा, 80%। ठीक है, तो यहाँ पे रेशियो अगर बात करें 1 और यहाँ पे 4, तो यहाँ पे कितना 4:1। अब इसको हटा दिए हम। अब देखिए वाटर में एडिशन हो रहा है, मिल्क क्या है, कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट रखना है। अब इधर देखिएगा, तो यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे कितना से, 9 से। तो अब यहाँ पे एक नया रेशियो आएगा, यहाँ पे देखिएगा मिल्क इज टू वाटर, तो मिल्क इज टू वाटर का 9 चौका 36:4, 36:4। ठीक है, और यहाँ पे कितना 36:9, 36:9। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मिल्क भी 36 है, यहाँ भी 36 है। अब देखिए 40 लीटर ये किसके इक्विवेलेंट है, 36 और प्लस 4, मतलब क्या हो गया, ये 40 रेशियो क्या हो जाएगा, 40 लीटर। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करें तो एक रेशियो का वैल्यू कितना हो गया, 1 लीटर। 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो गया, 1 लीटर। तो आपको यहाँ पे कितना इंक्रीज किया है वाटर, 5 रेशियो। तो अगर 5 रेशियो के वैल्यू का बात करें तो क्या होगा, 5 लीटर इज द आंसर। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। 11 और 12 जो था सेम ही सम है, वहां पे जो था उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, मेहनत नहीं करना पड़ा था आपको रेशियो की इक्वेट करने में। यहाँ पे दोनों ही डिफरेंट रेशियो था यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे कितना 9 और 4 का एलसीएम कितना हो गया, 9 चौका 36। तो यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई किए, 4 से, और यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से, तब जाके दोनों को इक्वल किए। ये भी 36 यूनिट, ये भी 36 यूनिट, यानी कि वाटर कितना इंक्रीज किया, 4, यहाँ पे कितना 9 है, 5 रेशियो बढ़ा है। तो 36 और 4 40 रेशियो कितना हो जाएगा, 40 रेशियो 40 लीटर, 1 रेशियो 1 लीटर, तो 5 रेशियो कितना हो जाएगा, 5 लीटर इज द आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं 13 पे। अब 13 अगर 13 का बात करें, a mixture of certain quantity of milk with 16 liter of water। ठीक है, certain quantity of milk 13 का बोल रहा है, यहां पे मिल्क है और यहां पे क्या है, वाटर है। ठीक है, a mixture of certain quantity of milk, certain quantity यहां पे मान लेते हैं x लीटर है। ठीक है, विथ 16 लीटर ऑफ वाटर, वाटर कितना है, 16 लीटर है। ठीक है, और प्राइस जो है मिक्सचर का प्राइस है 90 पैसा पर लीटर। मिक्सचर का प्राइस दे दिया है
90 पैसा पर लीटर पैसा में है, ठीक है। इफ द प्योर मिल्क का प्राइस है 1.08 रुपीज पर लीटर, 1.08 रुपीज यानी कि 108 पैसा। 1.08 रुपीज मतलब क्या होगा, 108 पैसा, क्योंकि ये भी पैसा में दिया है तो ये भी पैसा में रखना पड़ेगा। और वाटर का जो प्राइस जो है क्या होगा, 0। वाटर का प्राइस क्या होगा, 0, ठीक है। द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर इज, यानी कि आपका x का वैल्यू चाहिए। बोल रहा है कि यहाँ पे कुछ मिल्क का क्वांटिटी दिया हुआ है, उसको x मान लिए, उसको 16 लीटर वाटर के साथ मिक्स कर रहे हैं, तो मिक्सचर का जो प्राइस आ रहा है वो 90 पैसा पर लीटर है। उसको मिक्स किए, जिसमें से मिल्क का प्राइस कितना है, 1.08 रुपीज पर लीटर, यानी कि 108 पैसा पर लीटर। यानी कि हम कितना मिक्स किए थे, ठीक है। चलिए, तो यहां पे कितना हो गया, ये यहां पे कितना 90 और यहां पे कितना 18, ठीक है। तो यहां पे हो गया 1 और यहां पे कितना 5, तो रेशियो हो गया 5:1। एक रेशियो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 16 को, यानी कि 1 रेशियो जो है 16 लीटर, तो 5 रेशियो कितना हो जाएगा, 5:80 लीटर इज द आंसर। यानी कि मिल्क कितना हो जाएगा, 80 लीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यहां पे हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1, यहां पे आंसर आ गया। अब हम लोग आते हैं 14 में, 14, ठीक है। का बात करें हम लोग, अगर 1-4 बोल रहा है कि अ बटलर सोल्ड वाइन फ्रॉम बट ऑफ शेरी विच कंटेन 40% ऑफ स्पिरिट, ठीक है। एक में स्पिरिट कितना है, 40% है। ही रिप्लेस्ड व्हाट ही हैज स्टोलन बाय वाइन कंटेनिंग 16%, यानी कि इसका कुछ पार्ट चुराया और उसको क्या है 16% से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब इस तरह से 24% स्ट्रेंथ का आ रहा है, 24% स्ट्रेंथ का आ रहा है, ठीक है ना। हाउ मच ऑफ द बट डिड ही स्टील, यानी कि टोटल का वो कितना पार्ट जो है स्टील किया था, वो चुराया था। अब देखिए सिंपल है, परसेंटेज ये भी परसेंटेज, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ गया आपका 8 का, यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ गया 16 का, तो रेशियो कितना हो गया 1:2। यानी कि रिप्लेस कौन सा पार्ट किया है, इसी पार्ट को रिप्लेस किया है, क्योंकि लो क्वालिटी को ही तो रिप्लेस करेगा वो ना, क्या करेगा, लो क्वालिटी को ही तो रिप्लेस करेगा, अच्छा क्वालिटी इसमें से निकालेगा। यानी कि लो क्वालिटी वाला जितना उसमें कितना, यहाँ पे जब 24% जो स्ट्रेंथ है, तो इसमें अच्छा क्वालिटी का अगर 1 रेशियो है तो लो क्वालिटी कितना है 2 रेशियो है। यानी कि लो क्वालिटी वाला कितना रिप्लेस किया 2 रेशियो, यानी कि टोटल कितना है 3 रेशियो, टोटल 3 में लो क्वालिटी कितना है 2 है। दिस इज द आंसर, यानी कि 2/3, यानी कि लो क्वालिटी वाला कितना है, यानी कि 2/3 है, यानी कि यही आपका 2/3 ही वो चुराया था, ठीक है। चलिए 15, अगर 15 का बात करें, 15 भी कुछ इसी तरह से है। 15 A jar full of whiskey contain 40% of alcohol, ठीक है। एक में 40% अल्कोहल है। A part of this whiskey is replaced by another containing 19%. सेकेंड में कितना है 19% है, ठीक है। अब दोनों को मिक्स करने के बाद 26% मिला, 26% मिला, ठीक है।
द क्वांटिटी ऑफ विस्की रिप्लेस्ड इज, तो कितना रिप्लेस किया था, तो यहां पे कितना आ गया आपका 7 और यहां पे कितना 14, तो रेशियो है कितना 1:2। तो रिप्लेस्ड क्वांटिटी, रिप्लेस्ड तो यही हुआ है जो कम रेट वाला है, यानी कि ये, तो रिप्लेस्ड 2/3, दिस इज द आंसर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 16 बहुत ही अच्छा सम है और ये आपको बहुत बार पूछता है, उसको आप ध्यान से देखिएगा, हर जगह मोटा मोटी ये आ जाता है। ठीक है, 16 का हम 3-4 मेथड हम बताएंगे, 16 का 3 से 4 मेथड हम बताएंगे। ठीक है, तो उस पे फोकस कीजिएगा 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16, A can contains a mixture of two liquids A and B। ठीक है, A can contain a mixture of two liquids A and B। A और B दो लिक्विड है, in the proportion 7:5। कितना है वो 7:5 है। When 9 liter of mixture are drawn off and the can is filled with B। इसमें से 9 लीटर को ड्रॉन किया गया और उसको किससे फिल किया गया, बी से। ठीक है, एंड द रेशियो बिकम्स 7:9। इस तरह से रेशियो कितना हो जाएगा 7:9 हो गया। ठीक है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ लिक्विड ए वाज कंटेन बाय द कैन इनिशियली, यानी कि आपसे पूछा है कि ए का इनिशियल क्वांटिटी कितना था, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ ए। ठीक है, और रिप्लेस कितना हुआ है 9 लीटर। अब इधर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला जो मेथड बोल रहे हैं वो बेसिक अप्रोच बोल रहे हैं, बेसिक मेथड, यानी कि ये हो गया बेसिक। ट्रिक्स बताएंगे 3-4 इसका ट्रिक्स बताएंगे। ठीक है, बेसिक में क्या है, देखिए इनिशियली अगर हम बात करें A:B का बात करें तो इनिशियली कितना है 7:, अगर A है तो B कितना है 5:। है। ठीक है, फिर सुनिएगा 7:, अगर A है तो B कितना है 5:। है। ठीक है, इसमें से 9 लीटर को हम लोग हटा दिए। क्या किए 9 लीटर को हम लोग हटा दिए। चलिए यहीं पे हम 9 लीटर लिखते हैं, 9 लीटर 9 लीटर जब हम लोग बाहर करेंगे तो A:B उसी रेशियो में बाहर जाएगा 7:5 में ही, 7:5 में ही बाहर जाएगा। ठीक है, तो यहां पे कितना आ गया 7/12 × 9, तो यहां पे कितना 3×3 = 9, यहां पे कितना 4। अगर इसका हम बात करें तो ये कितना आ गया आपका, ये हो गया 21/4। अगर इसका बात करें तो ये कितना हो जाएगा 5/12 × कितना 9, 3×3 = 9 और यहाँ 4, तो 15/4। अब देखिए 9 लीटर जब हम बाहर किए, इसको 9 लीटर क्या किए बाहर किए, तो उसमें से A कितना बाहर हुआ 21/4 और B कितना बाहर हुआ 15/4 बाहर हुआ। इसके बाद B कितना ऐड किए 9 लीटर ऐड कर दिए, तब जाके जो रेशियो जो बना वो कितना बना 7/9 बना। रेशियो क्या बना 7/9। ठीक है, इस तरह से। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे हम, तो यहां से R का वैल्यू कितना आएगा 3 आएगा, एक रेशियो का वैल्यू कितना आएगा 3 आएगा। इसलिए A इनिशियल कितना है 7R है, तो 7 × 3 मतलब कितना 21 लीटर इज द आंसर। ठीक है, अब देखिए ये आपका बेसिक अप्रोच रहा, ये बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, अब सेकेंड मेथड देखते हैं, एलिगेशन एंड मिक्सचर मेथड। अब इसमें भी हम लोग एलिगेशन मिक्सचर का एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब इसी का सेकेंड मेथड देखिए, सेकेंड मेथड क्या है उस पर हम लोग फोकस करते हैं।
ठीक है। जब भी हम लोग एलिगेशन मिक्सचर का एप्लीकेशन करेंगे तो जो रेशियो रखेंगे हमेशा इस फॉर्मेट में रखेंगे। ऊपर एक रहेगा, ऊपर ए रहेगा तो नीचे क्या रहेगा, ए प्लस बी। ठीक है ना, इस फॉर्मेट में ही रहेगा। ऊपर क्या रहेगा, ए रहेगा तो नीचे क्या रहेगा, ए प्लस बी। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिएगा, ये तो क्वेश्चंस इस तरह से आ गया कि इनिशियली A/B का रेशियो कितना है, 7:5 है। 9 लीटर हम मिक्सचर को 9 लीटर ऑफ B के साथ रिप्लेस किए तो 7:9 हो गया। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे अगर हम बात करें इस तरह से, तो इनिशियली इस रेशियो में A/A प्लस B कितना हो गया, ये हो गया कितना, 7/12। ठीक है, कितना हो गया, 7/12। ठीक है, उसको हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, B के साथ रिप्लेस कर रहे हैं। तो B में A का रेशियो कितना है, वो तो 0 होगा। B में A का रेशियो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है ना, बिकॉज यहां पे B में B तो पूरा ही वो क्या है, प्योर है। वहां पे तो A का कुछ मतलब क्वांटिटी व कुछ रेशियो ही नहीं है, तो वहां पे 0 रखेंगे। और इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 7/16। ठीक है, अब यहां पे ये कर लीजिए आप, ये हो गया ये इस तरह से, तो ये कितना होगा डिफरेंस, 7/16। और ये रिप्लेस कितना हुआ है, रिप्लेस का बात करें हम तो ये B रिप्लेस हुआ है, B, और वो 9 लीटर रिप्लेस हुआ है। B कितना रिप्लेस हुआ है, 9 लीटर। और ये आपका जो है क्वांटिटी हो गया। अब इधर ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लें, 7/12 माइनस 7/16, तो यहां पे रेशियो कितना होगा, 48। एलसीएम हो गया 48, और यहां पे कितना, बच्चों 48, तो 7 28 माइनस 16 48 21, यानी कि 7/48 हो गया। तो यहां पे कितना हो गया, 7/48। ठीक है, अब देखिए, तो अगर हम ये 16 1 16, 16 3 41, और यहां पे कितना होगा, 7 1 7, ये 1, यानी कि रेशियो कितना आ गया आपका, 3:1। ठीक है, तो एक रेशियो कितना है, 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक रेशियो कितना है, 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि एक रेशियो अगर इज इक्वल टू 9 लीटर, तो टोटल कितना है, 3 और 1 कितना, टोटल सोल्यूशन कितना हो गया, 4 रेशियो। तो 4 रेशियो कितना हो जाएगा, 4:36 लीटर। अगर टोटल सोल्यूशन का बात करें तो 36 लीटर होगा, और उसमें से A कितना है, A हो गया 7/12 इंटू कितना, 36, तो 12 कम 12, 12 36, यानी कितना, 21 लीटर इज द आंसर। तो ये हो गया आपका एलिगेशन मिक्सचर कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम लोग आते हैं तीसरा मेथड, थर्ड मेथड पे आते हैं। यहां पे हम लोग चाहे तो रिप्लेसमेंट केस भी अप्लाई कर सकते हैं। अब तीसरा मेथड जो बता रहे हैं, रिप्लेसमेंट केस। तीसरा मेथड क्या बता रहे हैं, रिप्लेसमेंट केस। रिप्लेसमेंट केस का एक अलग से वीडियो दे दिए हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा। और रिप्लेसमेंट केस देखिए, मेथड 3, ठीक है, तो ये हो गया, क्या है वो, रिप्लेसमेंट केस। रिप्लेसमेंट केस क्या होता है, उसको हम फोकस करते हैं। यहां पे अगर हम बात करें कि रिप्लेसमेंट केस का जब आपको हम जो वीडियो अपलोड किए हैं, उसमें क्या है कि फाइनल रेशियो इज इक्वल टू इनिशियल रेशियो, और यहां पे 1 माइनस y/x टू द पावर n। ठीक है,
रेशियो जब भी रखेंगे तो आपको हम बताए हैं पहले भी कि रेशियो जब भी आप रखिएगा तो इस तरह से यहां पे ए जो रिप्लेस नहीं हो रहा है ऊपर रखेंगे और नीचे क्या होगा, दोनों ए प्लस बी, इस रेशियो को ही वो पुट करना है, रखना, इस पे आप ध्यान दीजिएगा। तो फाइनल रेशियो कितना आ गया, ये 7, ए 7 है और ए और बी कितना है 7 और 9 16, तो यहां पे कितना आ गया आपका 7/16। इनिशियल रेशियो कितना हो गया 7/12, 7/12। 1 माइनस रिप्लेस कितना हो रहा है 9 लीटर, 9 लीटर, 9 बाई टोटल आपको पता नहीं है, x का वैल्यू पता नहीं है तो x लिखेंगे। और n मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो n का वैल्यू कितना है 1 है, ठीक है। तो ये 7 7 कैंसिल हो गया और यहाँ पे कितना 4 और ये हो गया 3, यानी कि अगर हम बात करें तो ये कितना हो गया 3/4 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना 1 माइनस 9/x। अब ध्यान दीजिएगा इधर, यहां पे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू है कितना 3/4 के इक्विवेलेंट है। अब इसके प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, यानी कि 9/x के जगह पे हम क्या पुट करेंगे, जिसको 1 से माइनस करें तो 3/4 है, ऑब्वियसली 1/4 पुट करेंगे, 1/4, इसलिए x का वैल्यू कितना हो गया 36 लीटर, यानी कि टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया 36। तो a इनिशियल कितना 7/12 इंटू कितना 36, तो यहां पे कितना 12 कम 12 3, 21 लीटर इज द आंसर। ये हुआ आपका मेथड 3। 2 मेथड अभी और है और हम लोग एग्जाम में उसी मेथड से करेंगे, ठीक है। अब उसको देखते हैं, मेथड 4। मेथड 4 क्या है, बोल रहा है कि A/B का रेशियो दिया है इनिशियली 7:5, A/B का जो रेशियो दिया है 7:5, उसमें से 9 लीटर बाहर कर दिए, ठीक है। शुरू में A/B का रेशियो 7:5 इनिशियल रेशियो था, ठीक है। अब इसमें से क्या किए कि 9 लीटर हटा दिए, इसमें से 9 लीटर बाहर निकाले, ठीक है। तो जो मेरा जो यहां पे क्वांटिटी जो बचेगा, मान लेते हैं इनिशियली कितना था वो x था, यानी कि x माइनस 9 जो बचेगा, तो क्या वहां पे A/B का रेशियो क्या चेंज हो जाएगा क्या, नहीं, A/B का रेशियो कितना रहेगा 7:5 ही रहेगा, वो 7 कितना रहेगा 5 ही रहेगा, ठीक है। तो यहां पे 7 क्या हुआ 5 ही रहा, यानी कि अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पे A का रेशियो क्या है सेम रह रहा है, पहले 7 था अभी भी 7 है, क्योंकि हम A के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं और B को रिप्लेस कर रहे हैं, तो B का रेशियो का डिफरेंस कितना है 4 रेशियो, B का रेशियो का डिफरेंस कितना है 4 रेशियो, 4 रेशियो कितना हो गया 9 लीटर, ठीक है। अब हम लोग ये रेशियो ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम 9 लीटर निकाल के ये रेशियो को रख रहे हैं, यानी कि 12 रेशियो 12 रेशियो कितना 27 लीटर, ठीक है। तो जब ये 12 रेशियो इनिशियल रेशियो रखेंगे तो उसमें आपको टोटल सॉल्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा 27 लीटर अब प्लस 9, यानी कि 36 लीटर। इनिशियल जब रखेंगे तो यहां पे 9 लीटर को क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा, बस 9 लीटर को क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा। अगर आप फाइनल रेशियो लेते हैं तो ये 9 लीटर ऐड करने के बाद ही ये फाइनल रेशियो आया है, यानी कि हम यहां पे बोल सकते हैं कि 4 रेशियो इज इक्वल टू कितना 9 लीटर, तो 9 और 7 कितना 16 रेशियो, 16 रेशियो कितना हो जाएगा डायरेक्ट यहाँ पे 36 लीटर आया, ठीक है। यानी कि हम जब फाइनल रेशियो रखेंगे तो यहां पे आपको 9 लीटर ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 9 लीटर ऐड करने के बाद ही ये रेशियो आया है। लेकिन जब इनिशियल लेंगे, ये इनिशियल रेशियो लेंगे
तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 9 लीटर ऐड करने का जरूरत पड़ेगा। तो आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा एग्जाम में, इसी को अप्रोच कीजिएगा डायरेक्ट। यानी कि सबसे पहला चीज है कि बी को रिप्लेस किया गया है, मतलब इनिशियली 9 लीटर मिक्सचर को बी के साथ रिप्लेस किया गया, ठीक है। ए कांस्टेंट है, तो ए को कांस्टेंट यहाँ पे है, कभी कभी ये कांस्टेंट नहीं रहता है, तो वहां पे हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाई करके इक्वेट करना पड़ता है। तो जैसे ही अब इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 9 लीटर, यानी कि 4 रेशियो कितना हो गया, 9 लीटर। तो फाइनली 16 रेशियो कितना हो जाएगा, 36 लीटर। यानी कि टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया, 36 लीटर। अगर ऐसे करना चाहें कि 4 रेशियो कितना हो गया, 9 लीटर, तो 12 रेशियो, 7 5 12 रेशियो कितना हो गया, 27 लीटर। लेकिन यहां पे क्या है कि आप इस रेशियो को रख रहे हैं, इस रेशियो को रख रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पे आपको 9 लीटर को ऐड करने का जरूरत पड़ेगा टोटल सॉल्यूशन के लिए। तो यहां भी 36, यहां भी 36। अगर हम ए इनिशियल का बात करें तो 7/12 इंटू 36, तो 12 कम 12 3, और यहां पे कितना हो जाएगा, 21 लीटर, ठीक है। तो ये सम जो है आपको बहुत ही फेमस है और ये हर जगह आ जाता है, एसएससी का तो बहुत अच्छा ही है ये, ठीक है। बैंक में भी ये सब पूछ रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग अब बात करते हैं 17 का बात करते हैं, सम नंबर 17। सेवेंटीन कुछ इस तरह से है, बोल रहा है कि 2 वेसल्स कंटेन मिल्क एंड वाटर मिक्स इन द रेशियो 3:1 एंड 5:3, 3:1 एंड 5:3। पहला वेसल 1 है, ये क्या है, वेसल 2 है। यहाँ पे मिल्क इज टू वाटर का जो रेशियो दिया हुआ है, फर्स्ट में मिल्क इज टू वाटर का रेशियो है 3:1, यहाँ पे क्या है 3:1, और सेकेंड में 5:3 है, सेकेंड में क्या है 5:3 है। फाइंड द रेशियो इन विच दीज आर टू बी मिक्स टू गेट अ न्यू मिक्सचर इन विच द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर बिकम्स 2:1। 2:1 बोल रहा है कि इन दोनों को किस रेशियो में मिक्स करेंगे कि रेशियो ऑफ मिल्क इज टू वाटर क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के सम को करने का बहुत सारा तरीका है, जिसमें से सेकंड मेथड थोड़ा देर में बताते हैं, पहले हम बेसिक मेथड देख लेते हैं। तो पहला क्या है कि हम लोग मिल्क बाय मिल्क प्लस वाटर, पहले हम मिल्क रिस्पेक्ट में लिए, मिल्क के रिस्पेक्ट में रखें, तो V1 ये क्या हो गया V2, ठीक है। तो यहां पे कितना होगा 3/4, यहां पे कितना हो गया 5/8, 5/8, और यहां पे कितना 2/3, 2/3, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, इसका इसका, यानी कि 5/8 माइनस 2/3, डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो 8 तरीका कितना 24, और 3 × 5 15 माइनस 16, यानी कि कितना 1/24, यानी कि यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया 1/24 का। अब यहाँ पे देखिएगा इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए आप, ठीक है। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो कितना 3/4 माइनस कितना 2/3, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो गया 12, तो 3 तरीका 9 माइनस 8, 1/12। तो यहाँ पे कितना आ गया 1/12, 1/12, 12 1 जा 12 और 12 2 जा 24, यानी कि रेशियो क्या हो गया 1:2, 1:2 का रेशियो हो गया, यानी कि 1:2 इज द आंसर, ठीक है। 2 नंबर ऑप्शन हो गया यहाँ पे आंसर इस तरह से। इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगा, एक और हम अप्रोच बता रहे हैं, उसको आप ध्यान दीजिएगा, वो है थोड़ा सा
मेथड 2 आप बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए मेथड 2 क्या है, हम लोग उस पे फोकस करते हैं। ठीक है, मेथड 2 जो है देखिएगा थोड़ा सा। अब यहां पे आपको कुछ करने का उतना कुछ जरूरत नहीं है, बार बार आपको फ्रैक्शन में वर्क नहीं करना होगा। क्या करेंगे हम लोग कि इन दोनों को ऐड कर देंगे। 3 और 1 कितना हो गया, 4। 4, ठीक है। यहां पे कितना हो गया, 5 और 3 कितना हो गया, 8। और 2 और 1 कितना हो गया, 3। अब इधर देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया V1, ये हो गया V2। 3, 4 और 8 का एलसीएम कितना हो गया, 24। यानी कि एलसीएम ऑफ 3, 4 और 8 ये कितना होगा, 24। अब यहां पे 4 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 24 आएगा। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। 8 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से करेंगे। और 3 को कितना से करेंगे, 8 से करेंगे। हम आपको एलिगेशन मिक्सचर में बोले हैं नेचर मस्ट बी सेम, यानी कि हम सबको सेम कर दिए यहाँ पे। अब आप एक काम कर सकते हैं कि किसी एक के रिस्पेक्ट में चलिए, मिल्क के रिस्पेक्ट में चलते हैं। तो अगर यहाँ पे मिल्क यहाँ पे 6 गुना, सॉरी सोल्यूशन 6 गुना हुआ है, तो मिल्क भी कितना होगा, 6 गुना। तो 3 6 कितना हो गया, 18। 18 ये कितना हुआ, 3 गुना हुआ है, तो ये कितना हो गया, 15। 15 और ये कितना हुआ है, 8 गुना है, तो ये 16। अब यहाँ पे देखिएगा डिफरेंस, डिफरेंस कितने का है, 1 का है। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, ये 2 का है। तो आंसर क्या हो गया, 1:2 इज द आंसर। 1:2 इज द आंसर। ठीक है। अगर आप यहाँ पे वाटर के रिस्पेक्ट में भी चले तो भी वही आएगा, वाटर के रिस्पेक्ट में चले तो भी वही आएगा, V1 V2। अब देखिए वाटर मतलब कितना, 6 × 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6। यहाँ पे कितना, 3 3 जा 9, 9। ठीक है। और यहाँ पे कितना होगा, 8 1 जा 8। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये 1 और 6 और 2 8। आंसर कितना हो गया, 1:2 आंसर। इस तरह के सम को आप इस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। या तो आप क्या करेंगे, मिल्क के रिस्पेक्ट में चल सकते हैं, या तो वाटर के रिस्पेक्ट में। लेकिन हाँ, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सबका नेचर क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ नेचर मस्ट बी सेम, नेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं 18, 18 नंबर सम। में क्या है, मिल्क एंड वाटर आर मिक्स इन अ वेसल ए इन द रेशियो 5:2। ए है जिसमें मिल्क इज टू वाटर का रेशियो कितना है, 5:2 है। एंड इन वेसल बी 8:5। बी में जो है मिल्क इज टू वाटर, ये क्या है, 8:5 है। In what ratio should the quantity be taken from 2 vessels so as to form a mixture milk and water in the ratio 9:4? सेम सम उसी टाइप का है, 9:4। ठीक है ना। बोल रहा है कि वेसल ए है, वेसल बी है, मिल्क इज टू वाटर का रेशियो दिया है, मिल्क इज टू वाटर का रेशियो दिया है। दोनों को किस रेशियो मिक्स करेंगे कि मिक्सचर का जो, मिक्सचर में जो मिल्क इज टू वाटर का रेशियो आएगा कितना आएगा, 9:4। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। 5 और 2 कितना हो गया, 7। ये कितना हो गया, 8 और 5 13। और ये कितना, 9 4 13।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, नेचर सेम करेंगे, यानी कि अगर हम बात करें एलसीएम ऑफ 7, 13, 13, ये कितना हो गया 91, तो सबको 91 बना देंगे। तो यहाँ पे 7 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 से, 13 को कितना से करेंगे हम, 7 से करेंगे, और यहाँ पे भी कितना से, 7 से करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग रखें ए और यहाँ पे बी, तो आप यहाँ पे मिल के रिस्पेक्ट में ही चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे 13 से मल्टीप्लाई किया पूरा सोल्यूशन को, तो मिल कितना होगा, 13 × 5 65, और यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई किए, 7 से, 17 × 8 56, तो ये कितना होगा 56, और यहाँ पे कितना से किए, 7 से, तो 9 7 63, 63। फिर सुनिएगा, सबसे पहले क्या किए, तीनों के एलसीएम लिए, 7 13 13 एलसीएम आप लिए, 7 13 13 के एलसीएम कितना हो गया 91, तो सबको क्या किया हम 91 बनाए, यानी कि 7 को 13 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, 13 को 7 से मल्टीप्लाई कर, ये भी 91 हो गया, और 13 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये भी क्या, तीनों 91 हो गया। अब यहाँ पे क्या किए, किसी एक के रिस्पेक्ट में, या तो मिल्क या तो वाटर के रिस्पेक्ट में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो हम क्या किए हैं कि मिल्क के रिस्पेक्ट में हम सभी को रखे हैं। क्या किए हैं, मिल्क के रिस्पेक्ट में रखे हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन को 13 से मल्टीप्लाई किए, तो 13 × 5 कितना हो गया 65। ठीक है, यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई किए, 7 से मल्टीप्लाई किए, 17 × 8 कितना हो गया 56, और यहाँ पे कितना 7 से, तो 7 9 63। अब डिफरेंस ले लीजिए, तो डिफरेंस कितने का आ गया, यहाँ पे 13 - 6 7, बाकी ठीक है, और यहाँ पे कितना 65 - 63 2, आंसर कितना आ गया 7:2। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो वाटर के रिस्पेक्ट में भी रख सकते हैं, एक ही आएगा। यानी कि अगर हम यहाँ पे क्या रखें, ए रखें, यहाँ पे बी। अगर वाटर के रिस्पेक्ट में देखें तो 13 दूना 26, यहाँ पे कितना 7 5 35। ठीक है, और यहाँ पे कितना 7 4 28। डिफरेंस कितने का है, 7 का, 26 और 2 28। तो आंसर कितना आ गया 7:2। दिस इज द आंसर। ठीक है, 2 सम और लेते हैं। 18 19 नंबर देखिएगा, 19। Two glasses containing milk 1/3 and 1/4 part filled with water। ठीक है, वाटर कितना है फर्स्ट ग्लास में 1/3 है, 1/3 है, और सेकेंड ग्लास में कितना है, ये हो गया ग्लास 1, और ये क्या हो गया ग्लास 2। सेकेंड ग्लास में कितना है, सेकेंड ग्लास में अगर हम बात करें तो 1/4 है, 1/4। ठीक है, एंड मिक्स इन अ कप, फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द कप। ठीक है, यहां पे ग्लास है, 2 ग्लासेस का बात किया है, यानी कि दोनों ग्लासेस इक्वल है। यानी कि यहां पे कितना है G1 इज इक्वल टू क्या है G2, G1 इज इक्वल टू G2। ठीक है, अब इधर देखिएगा 19 जो बोल रहे हैं, अच्छा मिल्क, इसमें वाटर से भरा हुआ है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि अगर हम बात करें इसमें G1 में ये हो गया मिल्क इज टू वाटर, G2 में ये क्या हो गया मिल्क इज टू वाटर। तो G1 में अगर वाटर कितना है 1 है, तो मिल्क कितना हो जाएगा 2, बिकॉज टोटल कितना है 3 है। अब G2 में वाटर कितना है 1 है, तो मिल्क कितना हो जाएगा 3, बिकॉज नीचे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल को। ठीक है, क्लियर है यहां तक।
माने ये इस तरह से है कि यहाँ पे वाटर कितना है, 1/3 है। दैट मीन्स वाटर अगर 1 है तो नीचे कितना है, मिल्क प्लस वाटर है। ओके, इस तरह से, यानी कि अगर वाटर कितना है, वाटर ये हो गया, वाटर कितना 1, तो मिल्क कितना हो जाएगा, ये मिल्क वाटर तो दे दिया है कितना 1, और ये कितना मिल्क और वाटर कितना है 3 है, तो यहाँ पे मिल्क कितना हो जाएगा 2। अब इधर देखिए, दोनों अगर इक्वल है तो हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों का ऐड कर देंगे। इन दोनों का एडिशन कितना हो गया 3, इन दोनों का एडिशन कितना हो गया 4, दोनों का एलसीएम 12 ले लेंगे। यहां पे कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और यहां पे कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे मिल्क इज टू वाटर। अब देखिए यहां पे मिल्क कितना हो गया 4 दूगुना 8, तो वाटर कितना होगा 4। ठीक है, और यहां पे मिल्क कितना होगा 9, तो वाटर कितना हो जाएगा 3। तो यहां पे कितना 9 8 17, 17/7। दिस इज द आंसर। यानी कि आपसे जो पूछा है मिल्क इज टू वाटर का रेशियो, मिल्क इज टू वाटर का रेशियो 19 नंबर सम, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो गया 2, ये हो गया मिल्क वाटर, इस तरह से। अब अगर इफ नोट करके आप लिख सकते हैं, नोट इफ ग्लासेस आर नॉट सेम, ठीक है, और दोनों के बीच में कोई ग्लास के बीच में कोई रेशियो नहीं दिया है, एंड रेशियो ऑफ क्वांटिटी quantities are not given between the glasses, then we cannot find the ratio। अगर आपके ग्लासेस के बीच में, ग्लास अगर इक्वल दिया है तो ऐसे कर लिए, अगर ग्लासेस के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया है तो आप लोग डायरेक्ट क्या लिखिएगा, CND, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी कि उस केस में हम लोग रेशियो फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। ओके, और आज का लास्ट सम 20 नंबर। नंबर का अगर हम बात करें 20, three vessels contain equal mixture of milk and water। 3 vessels है, इक्वल है, देखिए V1 है, V2 है, V3 है, और तीनों ही क्या है, इक्वल है। ठीक है, 3 vessels contain equal मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो, तीनों में क्या है, मिल्क इज टू वाटर का रेशियो है, मिल्क इज टू वाटर। यहां पे जो रेशियो दिया है 4:1, 5:2, पहला क्या है 4:1, ये है 5:2 एंड 6:1 है, 6:1 है। ठीक है, इफ ऑल द सॉल्यूशंस आर मिक्स टुगेदर द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर, सभी को एक साथ मिक्स किया गया तो मिल्क इज टू वाटर का रेशियो क्या होगा। सबसे पहला वेसल में कितना है 4:1 है, दूसरा में कितना है 5:2 है, और तीसरा में क्या है 6:1। सभी इक्वल है, इक्वल है मतलब एलसीएम लेंगे। अब इधर देखिए 4 और 1 कितना 5, 5 और 2 कितना 7, 6 और 1 कितना
7। सबसे पहले सबको इक्वल कर दीजिए, तो 5, 7 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा 35। तो यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, और यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। 5 से 7 35 हो गया। अब इधर देखिए, तो सबसे ये क्या है मिल्क है, तो कितना 7 × 28। अगर यहाँ पे 28 मिल्क है तो वाटर कितना हो जाएगा 7। ठीक है, यहाँ पे कितना 50 25, अगर 25 मिल्क है तो 10 क्या हो जाएगा वाटर हो जाएगा। ठीक है, और ये 5 × 30, 30 अगर मिल्क है तो 5 क्या हो जाएगा वाटर हो जाएगा। सबको ऐड कर कुछ नहीं किए। यहाँ पे हम अगर टोटल को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो मिल्क भी क्या होगा 7 टाइम्स होगा, वाटर भी 7 टाइम्स होगा, तो वही कर दिए। तो 7 × 28 मिल्क, तो 7 × 7 वाटर, 5 × 25 मिल्क, 5 × 10 वाटर, 5 × 30 क्या है मिल्क, 5 × 5 वाटर। अब देखिए 8 और 5 13, 13 का कितना 3, 13 का 3 कैरी कितना 1 1, और यहाँ पे कितना 3 और 1 4, 4 2 6 और 2 8, 83, और यहाँ पे 10 और 5 15 और 7 22। आंसर 83/22, यानी कि मिल्क इज टू वाटर का रेशियो हो गया 83:22, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो ये रहा एलिगेशन एंड मिक्सचर का सेकेंड क्लास। ये क्या है एलिगेशन एंड मिक्सचर का सेकेंड क्लास। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये क्लास कैसा लगा आप मुझे कमेंट के माध्यम से आप बोल सकते हैं, और इसी तरह से नए नए टॉपिक का आपको पीडीएफ का लिंक हम देते रहेंगे, वो टॉपिक सॉल्व करते रहिए। और जिस जिस क्वेश्चंस, वैसे तो हम पूरा ही कवर करेंगे, एक से लेके यहाँ पे कितना 50-55 सम है, तो टोटल ही हम बताएंगे, तो आप लोगों को काफी वहां से क्या होगा हेल्प होगा। ठीक है, तो आप YouTube मेरे चैनल को वॉच करते रहिए, इसको शेयर करते रहिए, ताकि इसका लाभ जो है मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाए और भी लोग इसे देख के लाभान्वित हो। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही तक। थैंक यू, कीप वॉचिंग आवर YouTube चैनल।